नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर। आप सभी का स्वागत है सुपरनोवा अकेडमी में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं चूड़धार की यात्रा पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शरगुल महाराज के बारे में, चूड़धार के बारे में, भंगाइणी माता के बारे में, बिजट महाराज के बारे में, बर्बरिक के बारे में। तो कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं महाभारत काल से। महाभारत में एक मुख्य पात्र थे जिनका नाम था बर्बरिक। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। तो बर्बरिक कौन थे, पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आपने 5 पांडवों का नाम सुना होगा। 5 पांडवों में से एक पांडव थे भीम, और भीम का विवाह हुआ था हिडिंबा माता से। हिडिंबा माता का मंदिर आपको हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में देखने के लिए मिलेगा। तो भीम और हिडिंबा माता के बेटे का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे का नाम था बर्बरिक। तो इस तरह से भीम के पौत्र का नाम आपको बर्बरिक मिलेगा। तो बर्बरिक महान योद्धाओं में से एक आपको देखने के लिए मिलेंगे। बर्बरिक के पास 3 दैवीय बाण थे, और वो 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बाण से लाखों लोगों को भेदा जा सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो बर्बरिक भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने ये सुना कि बर्बरिक आ रहे हैं युद्ध में भाग लेने के लिए, तो उनको थोड़ी चिंता हो गई कि ये बर्बरिक जो है वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो फिर उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि आप जो है वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। और बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाली साइड जो है, हारने वाला जो पक्ष है, मैं हमेशा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान तो जानते थे कि इस युद्ध में जो है वो पांडव जीतेंगे, क्योंकि वो धर्म की तरफ है, और जो कौरव हैं वो हार जाएंगे। तो फिर उनको लगा कि अगर बर्बरिक जो है वो कौरवों की तरफ से लड़े तो इस युद्ध में पांडवों का जीतना तो असंभव ही है एक तरह से अगर देखा जाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन्होंने फटाफट से साधु का रूप धारण किया, और साधु का रूप धारण करके वो बर्बरिक के रास्ते में वहां पे बैठ जाते हैं ध्यान लगा के एकदम से। और जब बर्बरिक वहां से गुजरते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो बर्बरिक ने बताया फिर कि मेरा नाम बर्बरिक है और मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो फिर जो ब्राह्मण हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ही थे, उन्होंने बोला कि अच्छा, आपको पता भी है महाभारत का युद्ध कितना बड़ा युद्ध है, और इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पे युद्ध लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उतने बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। तो बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो ये पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ में आप एक ही बाण से अगर छेद कर देंगे तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। बर्बरिक ने बोला कि जरूर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक पीपल का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया चुपके से। तो बर्बरिक ने बाण चलाया, और जब उन्होंने बाण चलाया तो सारे के सारे जो पत्ते थे उन सभी में छेद होने लगा, और उसके बाद वो बाण श्री कृष्ण भगवान के पाँव के पास आ जाता है और वहां पे वो बाण घूमने लग जाएगा। तो बर्बरिक फिर श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पाँव बच जाए, उसमें चोट ना लगे, तो आप अपना पाँव हटा दो, क्योंकि आपके पाँव के पास जरूर कोई पत्ता होगा। तो उन्होंने अपना पाँव फिर साइड हटा दिया। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जो है उन्हें अपने विराट स्वरूप के वो दर्शन देते हैं, और कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ जिसमें आपको अंत में आके मिलना है। तो जो बर्बरिक हैं वो उनके सामने फिर माथा टेकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप क्या मुझको दोगे। तो बर्बरिक ने बोला कि भगवान मांग रहा है और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कि जो आप बोलो वो आपके लिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि पहले आप प्रॉमिस करो, उसके बाद। तो बर्बरिक ने बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ जो भी आप मुझसे मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप अपना सिर काट के मुझको दे दो। तो बर्बरिक ने बोला ठीक है, अपना सिर काट के मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा भी कैसा युद्ध है कि भगवान को खुद मेरे पास आना पड़ा और मेरा शीश मांगना पड़ा। तो बस मेरी एक इच्छा है, आप इसको पूरी कर दो। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो महाभारत का युद्ध है वो देखने का मौका जरूर मिलेगा। तो बर्बरिक ने उनको अपना सिर काट के दिया, और श्री कृष्ण भगवान
बर्बरिक के सिर को लेके जाते हैं चूड़धार की चोटी पे, और आज भी चूड़धार की चोटी पे आपको गोल गोल से पत्थर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन पत्थरों के पास एक बांस के डंडे से वो सिर को बांधा गया, क्योंकि वहां से जो है कुरुक्षेत्र का बिल्कुल सामने की तरफ वो एरिया दिखाई देता है। तो आप जब चूड़धार जाते हैं या आप चूड़धार जाएंगे तो वहां पे शिव भगवान की जहाँ मूर्ति है वहां सामने गोल से पत्थर रखे गए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो वो पत्थर हैं वो पांडवों ने वहां पे रखे थे। तो फिर वहां से जो बर्बरिक है वो कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद पांडवों में थोड़ा घमंड आ गया, क्योंकि पांडव युद्ध जीत गए थे। तो जो अर्जुन है वो बोलता है कि मेरी वजह से युद्ध जीता है, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, सबसे बड़ा योद्धा हूँ। जो भीम है वो बोलते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा योद्धा तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से युद्ध जीता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि इनको तो ज्यादा घमंड आ गया है, इनका घमंड तो मेरे को उतारना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान फिर पांडवों को बोलेंगे कि आप मेरे साथ चलो, और एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पूरा महाभारत देखा है तो वो हमको सच सच बता देंगे। तो 5 पांडवों को लेके श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं बर्बरिक के पास, और बर्बरिक से पूछें कि बताओ आपने जो है वो किसको देखा, किसने युद्ध में सबसे अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो अर्जुन को लगा कि मेरा नाम लेंगे, भीम को लगा मेरा नाम लेंगे, लेकिन जो बर्बरिक है वो बोलते हैं कि किसने पार्टिसिपेट किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही देखा। सुदर्शन चक्र के अलावा वहां पे और कुछ भी नहीं था, और काली का खप्पर था, काली माता खून पी रही थी वहां पे, और बाकी सिर्फ सुदर्शन चक्र जो है वहां पे था। तो ये बात सुन के 5 पांडव बहुत ही शर्मिंदा हुए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बोला कि भगवान हमारे साथ थे, तभी हम लोग जो है वो ये युद्ध जीते हैं, और अब हमको इनके लिए जो है वो आभारी होना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपका अवतार होगा और आपकी प्रसिद्धि जो है वो चारों ओर होगी, और वही आगे चल के शिरगुल महाराज होंगे, जिनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पे की जाती है। देखिए यहाँ पे ना और भी बहुत सारी कहानियां हैं। भारत में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। तो खाटू श्याम जी भी कौन है? बर्बरिक को ही खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो मंडी जिला है वहाँ पे कामरू नाग जी की पूजा होती है। तो जब हम कामरू नाग जी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको बर्बरिक के संबंध में ही स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। तो ये अलग कहानियां हैं, इनको हम अलग वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो बर्बरिक हैं उनका संबंध चूड़धार से ही पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है कलयुग, और कलयुग में जो सिरमौर है, सिरमौर में एक गाँव है जिसका नाम है शाया गाँव। तो शाया गाँव में जो महाराज हुआ करते थे उनका नाम था भुखड़ू महाराज। ठीक है जी, भुखड़ू महाराज शाया गांव के राजा हुआ करते थे, जो कि आज भी है। शाया गांव आपको सिरमौर में आज भी देखने के लिए मिलेगा। शिरगुल महाराज का वहां पे मंदिर भी है। तो जो भुखड़ू महाराज थे उनके कोई संतान नहीं थी। तो चारों साइड फिर ये बात फैल गई कि भुखड़ू महाराज के तो कोई बच्चा है ही नहीं, कोई संतान इनके है ही नहीं। तो फिर भुखड़ू महाराज को बड़ी चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, मुझको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो फिर उन्होंने कहीं पे सुना कि कश्मीर में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, बहुत बड़े पंडित जी हैं, वो आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर देंगे। तो फिर भुखड़ू महाराज जाते हैं कश्मीर, और वहाँ पे जाके वो देशु पंडित जी से मिलते हैं। तो वहाँ पे जो देशु पंडित जी हैं उनको जाके फिर वो अपनी पूरी बात बताएंगे, अपनी समस्या सुनाएंगे। तो पंडित जी उनको बोले कि देखिए आपको कन्या का पाप लगा है, तो आपके घर में संतान नहीं हो सकती है। फिर भुखड़ू महाराज ने बोला कि आप ऐसा मत बोलो प्लीज, और कुछ ना कुछ उपाय तो इसका होगा। तो फिर जो देशु पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि एक उपाय है, आपको जो धार्मिक स्थल है वहां पे आपको स्नान करना होगा, और इसके अलावा आपको कुल बदलना पड़ेगा। कुल बदलने का अर्थ हुआ कि आपको किसी और जाति में शादी करनी पड़ेगी, तब जाके आपके घर में संतान पैदा हो सकती है। तो पंडित जी ने उनको कुछ मेवे मिष्ठान लिए, उस पर कुछ मंत्र किए, और वो मेवे मिष्ठान उन्होंने भुखड़ू महाराज को दे दिए कि आपने अपनी पत्नियों को ये मेवे मिष्ठान खिला देने। तो ये बात सुन के भुखड़ू महाराज वापस सिरमौर आते हैं और अपनी रानी को पूरी बात बताते हैं। उनकी रानी का नाम था रानी दमयंती। तो फिर रानी दमयंती ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इस समस्या का समाधान यही है तो यही सही। उसके बाद रानी दमयंती मणोद गांव जाती हैं, और वहाँ पे श्रीलोच पंडित जी से वो मिलती हैं, और श्रीलोच पंडित जी को जाके वो पूरी बात बताती हैं, और उनसे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो बहन है उनका नाम है दुधमा या फिर दुधमग,
तो आप अपनी बहन की शादी राजा से करवा दो। तो जो श्री लोज पंडित हैं वो अपनी बहन की शादी राजा से करवा देते हैं। तो उसके बाद उनके घर में जो है वो संतान पैदा होती है। दोनों रानियों की संतानें हुई थी। जो रानी दुधमा हैं उनके 3 संतानें होती हैं। एक है शिरगुल, दूसरे हैं चंद्रेश्वर और तीसरी है गुड़ियाली देवी। तो ये 3 संतानें हुई थी रानी दुधमा के। और जो रानी दमयंती हैं उनके 2 संतानें होती हैं, बिजट महाराज और बिजाई देवी। तो इस तरह से राजा के घर में, भुगड़ू महाराज के घर में संतानें हुई। लेकिन उसके बाद जो रानियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब रानियों की मृत्यु हो गई तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो बच्चों की देखभाल कैसे होती। तो जो बिजट महाराज हैं और जो बिजाई देवी हैं उनके मामा जी उनको लेके चले गए वहां से। और जो वो 3 बच्चे हैं, जो शिरगुल महाराज हैं, चंद्रेश्वर महाराज हैं, गुड़ियाली देवी हैं, उन तीनों बच्चों को भी उनके जो मामा जी हैं श्री लोज पंडित जी वो लेके वापस चले जाते हैं। तो मामा जी तो बढ़िया थे, लेकिन जो वो मामी जी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी, सिर्फ और सिर्फ सूखे सत्तू खाने के लिए दिए जाते थे और उनसे दुनिया भर का वो काम करवाती थी। वहां पे जो खेत है बड़े बड़े, उन खेतों में हल चलवाती थी। तो एक बार की बात है जो शिरगुल महाराज हैं वो खेत में हल चला रहे थे और उसी समय वहां पे उनकी जो मामी हैं वो आती हैं, जो पंडिताइन है वो वहां पे आएंगी और उनको सूखे सत्तू वो खाने के लिए दे देंगी। आसपास के सभी लोग ये बात देख रहे थे, बट कोई कुछ बोलता ही नहीं था उन पंडिताइन को। तो जो शिरगुल महाराज है उन्होंने बोला कि आप पानी तो ले आते, कम से कम प्यास लगी है। तो पंडिताइन ने ये बोला कि अगर इतने ही बड़े शिव भक्त आप हो तो फिर यहीं भी पानी पैदा कर लो। और ये बात सुन के जो शिरगुल महाराज है उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में अपना जो पाँव है वो जमीन पे मारा और जहाँ पे उन्होंने पाँव मारा वहीं से जो पानी की धारा है वो बाहर निकली। और उसके बाद आसपास के एरिया में, सभी क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें ये बात फैल जाएगी कि जो शिरगुल महाराज हैं उनमें कुछ सच में शक्ति है। कुछ एक समय के बाद जब शिरगुल महाराज और उनका छोटा भाई चंद्रेश्वर महाराज घर पे थे, तो चंद्रेश्वर महाराज ने खाने के लिए कुछ खाना मांगा कि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और जो पंडिताइन हैं उन्होंने खाने के लिए उन्हें खाना नहीं दिया। तो फिर शिरगुल महाराज को बहुत गुस्सा आया कि भाई खाना नहीं दे रहे हैं ये। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद शिरगुल महाराज घर से बाहर निकल गए। उन्होंने ज़मीन से मिट्टी उठाई और वो मिट्टी उठा के हवा में इस तरह से फेंक दी। और उसके बाद आसमान में बहुत काले काले जो बादल हैं वो छा जाते हैं, बिजलियाँ चमकने लग जाती हैं और कहीं से बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ आ जाएंगी। और वो मधुमक्खियाँ, वो जो पंडिताइन हैं, उनसे वो फंस जाएंगी और उनको वो मार देंगी। तो इस तरह से मामी का अंत हो जाएगा। और शिरगुल महाराज तपस्या करने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। तो जब वो हरिद्वार गए, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय उन्हें वहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। उनका नाम था चूहड़ू। और चूहड़ू के साथ जो शिरगुल महाराज हैं उनकी अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर शिरगुल महाराज चूहड़ू को लेके आ जाते हैं वापस से सिरमौर। और सिरमौर में फिर जो शिरगुल महाराज हैं उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो आसपास के सभी क्षेत्रों में उनका नाम बहुत ज़्यादा फैल गया था कि ऐसे एक बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति यहाँ पे है। तो यही बात दिल्ली तक भी पहुँच जाती है और दिल्ली में इस समय है तुर्कों का शासन है। तो जब तुर्कों को ये बात पता चली कि अच्छा ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है जिनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आजमाया जाए उनको। तो तुर्कों ने फिर शिरगुल महाराज को बुलाया था दिल्ली के लिए। महाराज जब दिल्ली पहुंचते हैं तो तुर्कों ने क्या किया कि कसाई को गाय लेके सामने खड़ा कर दिया रास्ते में और बोला कि जब शिरगुल यहाँ पहुंचे ना तो गाय को आपने काट देना इस तरह से, ठीक है जी। तो शिरगुल महाराज वहाँ पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि गाय को जो काटने वाला है एक व्यक्ति, जो कसाई वहाँ पे है। तो जैसे ही वो गाय को काटने लगता है उसकी अपनी ही गर्दन कट जाती है और वो गर्दन कट के शिरगुल महाराज के पाँव में गिर जाती है। तो फिर दिल्ली में एकदम से हड़कंप मच जाएगी और सभी जो है वो ये बात करें कि हाँ सच में ही इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा शक्ति है। फिर तुर्कों ने सोचा कि इनको किसी ना किसी तरह से तो बंदी बनाना पड़ेगा, गुलाम बनाना पड़ेगा। तो बल से तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए छल का प्रयोग किया जाए। फिर तुर्कों ने छल से शिरगुल महाराज को बंदी बना लिया और चमड़े की बेड़ियों से शिरगुल महाराज को पक्का बांध दिया, क्योंकि जो गाय का चमड़ा है जब उसकी बेड़ियों से शिरगुल महाराज को बांधा जाएगा तो जो उनकी शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी और शिरगुल महाराज खुद को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे।
और उसके बाद उनको बांध के उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। अब शिरकुल महाराज खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली की जेल में बंद है, सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे आज़ाद हूँ। तो वो देखते हैं कि जेल में एक महिला है जो सफाई कर रही होती है, वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो शिरकुल महाराज ने फिर उनसे कहा कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। तो वो जो महिला है जो झाड़ू वहाँ पे लगा रही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी, बट मैं आपकी मदद किस तरह से करूं। तो शिरकुल महाराज उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि मेरे मित्र तक एक संदेशा पहुंचा दो कि मुझको यहाँ से छुड़ा ले, बाकी वो काम फिर संभाल लेंगे। तो जो मित्र हैं उनका नाम है गुगा महाराज, राजस्थान के गदरेड़ के राजा थे गुगा जाहरवीर। तो उनको बोला गया कि आप जो है वो इनको छुड़ाने के लिए आ जाओ। तो जो गुगा महाराज हैं वो आते हैं दिल्ली, और दिल्ली आके वो देखते हैं कि शिरकुल महाराज तो चमड़े की बेड़ियों में बंद है। अब वो बेड़ियां किस तरह से खोली जाएं। तो गुगा महाराज ने अपने दांत से वो बेड़ियां काटी थी और शिरकुल महाराज को आज़ाद किया था। फिर शिरकुल महाराज ने गुगा महाराज को आशीर्वाद दिया था कि आपने मेरी मदद की है, आपकी ख्याति जो है वो चारों ओर फैलेगी, सभी लोग आपकी पूजा करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। गुगा महाराज की सभी लोग पूजा करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह पे उनको पूजा जाता है। तो जब शिरकुल महाराज वहां से वापस आने लगते हैं तो वो जो महिला थी जिन्होंने उनकी सहायता की थी, जो सफाई वहां पे कर रही थी, तो शिरकुल महाराज ने उनको बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, आपने मेरी मदद की है, मैं आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। और उनका नाम है भंगाणी देवी। तो उनको अपने साथ लेके आते हैं और सिरमौर में ही हरिपुर धार में भंगाणी माता को जगह दी जाती है और कहा जाता है कि आप यहाँ पे निवास करें। तो जब शिरकुल महाराज और भंगाणी माता सिरमौर की तरफ आते हैं तो भंगाणी माता का रूप देख के, रौद्र रूप देख के जो शिरकुल महाराज हैं उनको थोड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो सभी कुछ जो है वो नष्ट करते हुए चली थी। तो फिर शिरकुल महाराज ने भंगाणी माता से कहा कि आप इस तरह से किसी को भी सजा नहीं सुनाएंगी, किसी ने भी कोई पाप किया है, कोई दोष है, कोई खोट है, तो हमेशा उसको कुछ सिग्नल्स दिए जाएंगे आपकी तरफ से, कुछ वार्निंग दी जाएगी, और उसके बाद भी यदि व्यक्ति ना सुधरे तो फिर आप उनको सजा सुना सकती हैं। तो भंगाणी माता ने बोला कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हरिपुर धार में भंगाणी माता को वहाँ जगह देके जो शिरकुल महाराज हैं वो चलने लग जाते हैं चूड़धार की तरफ। तो जब वो चूड़धार की तरफ जा रहे थे तो एक पत्थर आके उनके पास गिरता है, छोटा सा पत्थर। तो वो पत्थर था चूड़धार से, और वो समझ जाते हैं कि ये पत्थर जो है वो चूहड़ू ने फेंका है। चूहड़ू को शिरकुल महाराज का वजीर भी माना जाता है, तो कि ये पत्थर उसने फेंका वहां से, और उनको जो है वो अभी कोई ना कोई खतरा है, वो किसी ना किसी समस्या में अभी हैं। तो फिर फटाफट से जो शिरकुल महाराज हैं वो पहुंचते हैं चूड़धार के पास, और वो देखते हैं कि चूड़धार के ऊपर जो है एक राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया है, और उस राक्षस का नाम है चुड़िया राक्षस, या फिर चुड़िया दानव आप बोल सकते हैं। तो चुड़िया राक्षस के नाम पे ही उस चोटी का नाम जो है वो चूड़धार पड़ता है। तो चुड़िया राक्षस वहां पे जो है वो डेरा जमा के बैठ गए, बढ़िया। तो उसके बाद जो शिरकुल महाराज हैं और चुड़िया राक्षस हैं उनके बीच में युद्ध होता है। शिरकुल महाराज चुड़िया राक्षस को वहां से भगा देंगे और सिरमौर के लोगों को चुड़िया राक्षस के अत्याचारों से मुक्त करवाएंगे। तो जब कभी भी आप चूड़धार की तरफ जाते हैं या आप कभी जाएंगे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा वहां पे पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर जो है जो चूहड़ू है और उनके परिवार की मूर्तियां हैं, आप जरूर देखिएगा। तो वहां पे उनकी मूर्तियां जो है वो स्थापित है। उसके बाद शिरकुल महाराज ऊपर चूड़धार चोटी पे पहुंचते हैं, वहां पे वो एक मंदिर बनाएंगे, बहुत छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया था। लेकिन चूड़धार में अभी एक समस्या ये थी कि वहां पे पानी नहीं था। तो शिरकुल महाराज ने बोला कोई बात नहीं, फिर वो मानसरोवर जाते हैं और मानसरोवर से वो पानी वहां पे लेके आए थे। तो आज भी चूड़धार की चोटी पे एक बावड़ी है, और कहा जाता है कि वहां पे स्नान करने से जो सभी पाप हैं, जो रोग हैं, उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो उसके बाद से चूड़धार की चोटी पे कभी भी पानी की कोई कमी नहीं आई, और जो शिरकुल महाराज हैं वो वहाँ पे जो शिवलिंग है उसी में वो समाहित हो जाते हैं, और उसके बाद से शिरकुल महाराज की वहाँ पे पूजा की जाती है। तो चूड़धार की चोटी पे आपको वहाँ पे शिरकुल महाराज का मंदिर देखने के लिए मिलेगा, और आपको जब कभी भी मौका मिले आप ज़रूर चूड़धार जाइएगा, और आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और स्टोरीज भी पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आज जो हमने ये वीडियो बनाई थी तो जो सिरमौर के और जो आसपास के लोकल लोग हैं उनसे पूछ के कुछ ऑनलाइन डाटा हमने कलेक्ट किया, तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई गई है। इसके अलावा आपने कोई भी और बात सुन रखी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।